गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ। और अब मैं जैसे ही उठती हूँ तो सबसे पहले नीचे आती हूँ। और नीचे आई तो मैंने देखा तोसी बहुत जल्दी उठ गई थी। मम्मी बोल रही थी 5 बजे उठ गई थी और ये पंप लेके बाहर जा रही है। शायद इसकी साइकिल की जो हवा है ना वो निकल गई है, तो ये नाना को पंप देने जा रही है। तो अपने घर के 2 घर छोड़ करके जो तीसरा घर है वो भी अपना ही है, यानी कि यहाँ पर 2 घर हैं हमारे। तो मैं भी दूसरा घर भी आपको दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी। तो वहाँ पर तोसी की साइकिल रहती है, तो तोसी ने साइकिल निकाल ली है और अब उसके नाना साइकिल को देखेंगे कहाँ क्या कमी है, वही देखते हैं सब। तोसी की साइकिल हो या मेरी स्कूटी, वो कहते हैं रक्षा को तो सिर्फ चलाने से मतलब रहता है, स्कूटी में हवा है पेट्रोल है इससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आई हूँ तो मम्मी ने आलू उबाल लिए हैं, दूध भी आ गया है। आधा लीटर दूध गाय का आता है और 1.5 लीटर दूध भैंस का आता है। ठीक है, तो ये जो दूध है ये बगल से ही लेने जाते हैं हम लोग, जहाँ कंडे वगैरह रखे थे ना वहीं एक लोग प्रजापति लोग रहते हैं, उनकी यहाँ गाय है। तो मम्मी बोल रही हैं पहले ऊपर जाओ नहा के आओ, क्योंकि आज वट सावित्री की पूजा है तो उसका प्रसाद वगैरह बनना है और तभी चाय मिलेगी पूजा के बाद ही। तो चलिए ऊपर जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मछलियों को दाना डाल दूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग दाना डालते हैं तो मछली बहुत फड़फड़ा रही हैं, तो इनको दाना डाल देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो ऊपर अभी मैं नहा तो नहीं पाऊँगी इतने जल्दी, क्योंकि अभी मुझे ढेर सारे कपड़े धोने हैं और उसके बाद ऊपर थोड़ा फैल जाता है सब कुछ, रात को बच्चे फैला देते हैं तो वो एक सा करना पड़ता है, क्योंकि अम्मा आ जाती हैं काम करने 9 बजे 9:15 पे आ जाती हैं, तो उसके पहले ही सब करना पड़ता है। तो रात को मैंने मशीन के ऊपर ही सारे कपड़े रख दिए थे, तो अब मैं इसकी छटनी करूँगी। तो कपड़े छटनी करने के पहले मैं इनके पैंट की और शर्ट की जेब चेक कर लेती हूँ, पॉकेट, क्योंकि उसमें कभी कभी ज़रूरत के कागज़ वागज़ भी डले रहते हैं, पर्चे वगैरह, और कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं तो मेरी कमाई भी हो जाती है। लेकिन अब पता, जो पैसे मिलते हैं अब मैं रखती नहीं हूँ मुझे पैसों से ज़्यादा मोह ममता रह नहीं गई जब से कमाने लगी हूँ। तो पैसे मैं इनको वापस कर देती हूँ, और पहले तो रख लेती थी कि चलो खर्च के लिए हो जाएंगे। तो लो, इस शर्ट में शायद कुछ पड़ा है। हाँ, ये देखिए एक पर्चा भी है और साथ में 220 रुपये हैं। तो अच्छा, कौन कौन ऐसा करता है कि जब हस्बैंड के कपड़े वॉश करता है तो उसमें पैसे निकलते हैं तो रख लेता है खुशी से कि चलो ये पैसे मुझे मिल गए। तो चलिए मैं इन पैसों को अलग रख देती हूँ साइड में, बाद में उनको लेना होगा ले लूँगी, वरना बच्चों के खर्च के लिए हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीन्स अलग कर दिए हैं, शर्ट अलग कर दी हैं और अपनी लोवर टी शर्ट अलग कर दी है। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, एक बार में तो मशीन में नहीं धुलेंगे, 2 बार में ही धुलना पड़ेगा। और डार्क कलर के जो कपड़े हैं ना उनको मैं साथ में नहीं डालती हूँ, जिनका कलर निकलता है। तो चलिए वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देते हैं। और मशीन में ना, ये एक्चुअली में ऑटोमेटिक वाली मशीन है, एक ही बॉक्स में सारा काम हो जाता है, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है और काफ़ी अच्छे कपड़े से वॉश हो जाते हैं। जीन्स कभी कभार थोड़ा बहुत रह जाते हैं तो बाद में मैं हाथ से कर देती हूँ, और उसकी कॉलर भी बहुत अच्छी साफ़ होती है शर्ट की। तो चलिए मैं डाल देती हूँ लाइट कलर के जीन्स, जिनका कलर नहीं निकल रहा है वो डाल देती हूँ, शर्ट डाल देती हूँ। तो मैंने इसको नल से अटैच कर दिया है और इसमें डिटर्जेंट भी डाल दिया है इसके बॉक्स में, ये अपने आप ही ले लेगी। तो मशीन दरवाजे के पास ही रखी रहती है ना, तो खुला रहता है वहाँ पर, तो बहुत डस्ट वगैरह आती है, तो देख सकते हैं कितना डस्ट है। उसको क्लीन कर लूँगी बाद में। और अब मैंने नहा लिया है, साफ़ सफाई भी सारी कर दी है, बाल धुल लिए थे, आज पूजा है इसलिए। तो चलिए फटाफट से अब लगाती हूँ एलोवेरा जेल। आज का पूरा दिन मेरा बहुत ही बिजी जाना है, क्योंकि आज पूजा ही नहीं है, आज तोशी के पापा का बर्थडे भी है। तो वैसे तो बर्थडे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जितना हर साल करती हूँ उतना तो करूँगी ही करूँगी, तो इसलिए पूरा दिन बिजी का है। तो चलिए देखते हैं अब दिन भर कैसा जाता है मेरा। तो मैं अब रेडी हो चुकी हूँ और बाल मैंने अभी खुले किए हैं ताकि सूख जाएं, और अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मम्मी अकेले परेशान हो रही होंगी, खाना भी बनना है घर का, पूजा का भी, तो जितनी हेल्प हो पाएगी करवा लूँगी। मनमौजी हूँ, जितना मन होता है उतना ही करवाती हूँ। मम्मी इन्हें क्या बोला देंगे? जी बरगदा। बरगदा, सुरा नहीं बोले याद में? हाँ बरगदा बोली है। बरगदा सुरा हो महालक्ष्मी का। अच्छा, अभी महालक्ष्मी में बनाए जाते, हम तो भूल ही जाते हर बार तो मैं यहाँ पर बरगदा बना लेती हूँ जब तक मम्मी आलू छील रही हैं, क्योंकि खाना भी बनना है। तो आज तोसी के पापा बोल रहे थे बस पूड़ी बना देना, सूखी सब्जी रायता, तो अलग से रोटी वगैरह नहीं फैलानी पड़ेगी। तो फटाफट से बरगदा को सेक लेते हैं, मैं ही सेक देती हूँ। तो बरगदा सीख चुके हैं। यहाँ पर तोसी तो जल्दी जग गई थी, मोबाइल चला रही है, तन भी अभी भी सो रही है। और रायता बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मठा ले लिया है, तो हमारे यहाँ गांव से आ जाता है मठा,
इसमें हम नमक डाल देंगे, बूंदी डाल देंगे। नमक अगर रायता मट्ठा बिल्कुल खट्टा ना हो तो नमक हम लोग थोड़ी सा पहले ही डाल देते हैं, तो उससे थोड़ी खटाई आ जाती है। भुने जीरे का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और हरा धनिया काट के डाल दूँगी। तो आज मसालदानी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो रोटी वगैरह से छुरी रहती है ना, तो जूठी जाठी रहती है, तो इसलिए अलग से पैकेट से ही डाल देती हूँ। तो सभी चीज़ों को, मसालों को मिक्स कर देंगे। बूंदी अगर तुरंत खाना हो रायता तो गर्म पानी में डाल के सॉफ्ट हो जाती है, डालते हैं। अभी देर है 1 घंटे की, तो मैंने ऐसे ही डाल दी, वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें तड़का और लगा दें फटाफट से। तो चमचा ले लिया है मैंने तड़के वाला, और इसमें घी डालेंगे, जीरा डालेंगे, और जब इसमें बढ़िया आग दिखने लगेगी ना, तब हम इसको डाल देंगे। तो वैसे तो हमारे यहाँ देवलिया होती है ना, जो दीपक होता है मिट्टी का, उससे तड़का लगाते हैं, कभी कभी इससे भी लगा लेते हैं। तो अब रायता बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब मैं मम्मी के साथ पूड़ी बिलवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी पापा की किसी बात को लेके बहस हो रही है, तो मैं वो भी सुनती जा रही हूँ और हंसती जा रही हूँ उसी को लेकर के। मज़ा आ रहा है और पूड़ी बनवाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी कह रही हैं अगर परथन लगा लो आटा या मैदा का तो पूड़ी सफ़ेद आती है, और अगर तेल लगा के पूड़ी बेलो तो पीली पूड़ी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर तन्वी जग गई है और नानी से चिपक गई है। अब ये नानी को परेशान करेगी। तो तन्वी का तो चलो हो गया सब कुछ। यहाँ पर फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मम्मी बना रही है सब्ज़ी सूखी। तो आलू को उन्होंने बढ़िया कलहा लिया है जीरा डाल करके। अब इसमें मसाले डालेंगी, धनिया और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डालना भूल गई तो हल्दी भी डाल देंगी, और आखिरी में डालेंगी अमचूर। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है, मसालेदार। अच्छे से कलहा लिया है इसको, और हरा धनिया भी डाल देते हैं अब इसमें। तो लीजिए, पूड़ी, सब्जी और रायता तीनों चीज़ें बन करके तैयार। तो काफ़ी दिन से सूखी सब्जी नहीं बनी थी आलू की। तो देखिए तीनों चीज़ें रेडी हैं। तो अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ पूजा के लिए। तो गोदरेज खोलती हूँ, उसमें साड़ी पहनूंगी आज मैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहनूं। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूं, तो मम्मी की ही पहन लेती हूं, थोड़ी बहुत मेरे पास अलग से रखी हुई हैं। तो आज मैं मम्मी की साड़ी पहन रही हूं। तो रेड कलर वाली मुझे पसंद आई, ये वाली पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना पूजा करने, घर में ही करना है। घर पर ही कर लेते हैं, मालिन बरगद का पेड़ दे जाती है छोटा सा, तो उसी में कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादा बहुत सी सिंपल सी हल्की सी साड़ी पहनने वाली हूँ। और यहाँ पर मम्मी ने खरबूजा मंगाए थे पापा से, तो पापा खराब आम ले आए हैं, तो वो चिल्ला रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, बिल्कुल रेडी। अब चलती हूँ नीचे। तो पूजा का सामान मम्मी ने लगा दिया होगा, जो भी अभी इनको मंडी जाना है तो उनके लिए खाना लगाना है। तो चलिए खाना लगा के दे देती हूँ, फिर करती हूँ पूजा की तैयारी। ठीक है यार, खाना तो लग गया, लेकिन एक मेरी ऊपर प्रॉब्लम आ गई। सिलेंडर ख़त्म हो गया था ना, तो देवेंद्र आ गया है, हमारे यहाँ काम करता है। तो वो कह रहा दीदी आप ये सामान हटाओ, तुम जल्दी से सिलेंडर लगा दें। और मम्मी ने देखो घड़ा अंदर रख दिया, एक एक्स्ट्रा घड़ा था, बोली अपने पास अंदर रख लो, यहीं जगह है। तो मुझे सारा सामान खाली करना पड़ेगा। और साड़ी पहन ली है तो बहुत गर्मी लग रही है तेज़ी से किचन में, लेकिन सिलेंडर बदल जाए वो अच्छा है। और यहाँ पर एक गमला उठवा रही हूँ मैं देवेंद्र से, आंगन में रखवा लूँगी, यहीं ऊपर वाले आंगन में पूजा करेंगे हम लोग। नीचे तो बंद है, इसमें ऐसा खुला रहता है, जाल है ऊपर। तो यहाँ पर जो पेड़ दिया था मालिन ने, वो मम्मी ने लगा दिया है। और अब हम फटाफट से पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा जानकारी रहती नहीं है, यहाँ पे मम्मी, वहाँ पे वो वाली मम्मी बताती रहती थी, वैसी कर लेती थी। और ये मम्मी भूल जाती हैं बीच बीच में, बाद में कहेंगी ये रह गया वो रह गया। जितना उन्हें याद आ रहा वो बताती जा रही हैं और मैं करती जा रही हूँ। तो शरबत की भी तैयारी कर लूँगी। और यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे माहौर, यानी कि रंग, पैरों में रंग लगाते हैं ना, तो हमारे यहाँ महावर या फिर माहौर बोलते हैं। तो कप में मैं महावर को घोल लेती हूँ। तो पैरों में महावर लगा लेती हूँ। तो तन्वी को तो मम्मी ने लगा दिया, पहले कन्या को लगाते हैं, तो तोशी ने नहीं लगवाया है, अब हम और मम्मी लगा रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पे थी ना अपने घर में, मतलब ससुराल में, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था, इस तरह से हम लोग लगाते थे। लगाने के बाद मैं मम्मी के, पापा के, सबके पैर छूने जाती थी, तो वो फीलिंग्स अलग रहती थी। यहाँ पर किसी के पैर तो छूना नहीं, उल्टा मम्मी मेरे छुएंगी, मैं बेटी हूँ उनकी। तो चलिए अब हवन के लिए जो कंडी है वो सिलक गई है, तो वो ले आते हैं और हवन करते हैं और पूजा कर लेते हैं। तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ। और अब मम्मी बना रही हैं गड़ा, जो धागे का बनता है ना, इसको पहनना पड़ता है गले में, तो वहाँ पे भी चढ़ाएंगी, मेरे लिए भी बनाएंगी। अब तन्वी ने कुछ सवाल किए थे शादी को लेकर के, कि ये पूजा क्यों करते हैं, शादी क्यों होती है। शादी करोगी तो जाना पड़ेगा। तो फिर नानी कौन गई? नानी गई तो थी, नानी का घर दूसरा था, नानी यहाँ आ गई, हमको भी जाना पड़ा, लेकिन हम यहाँ आ गए, हमारी कहानी अलग है। चलो चटाई हटा रहे,
तो बस अब इसमें जो 12 परिक्रमा होते हैं ना वो लगाने हैं। तो चना भिगो दिए थे मैंने, तो चना से ही परिक्रमा लगाए जाएंगे और 12 चने गुटके जाते हैं पानी या शरबत के साथ। तो मम्मी वही गिन गिन के दे रही हैं और तन्वी भी नहीं मान रही कि हमें भी लगाना परिक्रमा, तो उसको भी मम्मी दे रही हैं। मैंने कहा यार इसको भी, मम्मी कह रही सब चलता है, बच्चे हैं। तो परिक्रमा देते समय हम लोग कोई भी भजन गाते हैं, तो वही मम्मी गा रही हैं, मैं भी गा इस तरह से हम लोगों ने परिक्रमा भी कर लिए, पूजा भी हो गई है। अब बस बाद में थोड़ी बहुत पूजा रह गई है तो वो भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं तन्वी साथ में पूरे परिक्रमा लगवाए उसने, और चने ख़त्म हो गए तो और चने लेने गई है कि मेरे क्यों चने ख़त्म हो गए, आप लोगों के क्यों नहीं हुए। तो अब बस शरबत बनाना है, पहले से बना के नहीं रखा था, चीनी डाल दी थी घोलने के लिए, तो चीनी घुल गई है। तो मैं ठंडा पानी इसमें और नींबू डाल देती हूँ। तो तन्वी कह रही है कि नींबू का मैं नहीं पीऊँगी, रूह अफ़ज़ा का पीऊँगी, तो उसके लिए बाद में देखते हैं। तो शरबत भी बन गया। तो अब जो प्रसाद है बरगदा का, खरबूजा जो भी है, वो मम्मी कन्या से ओली में रखवा रही हैं, तो तोशी से रखवा रही हैं। तो तन्वी बोल रही है मुझे भी रखना है, तो वो नानी की ओली में रखेगी। और अब यहाँ कोई बड़ा तो है नहीं जिसके मैं पैर छू सकूँ, सास ससुर वगैरह, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं दोनों कन्याएं, उनके पैर छू लूँगी मैं। और बस अब शरबत छान लिया है, सबसे पहले कन्या को दूंगी, उसके बाद जो 12 होती है ना बॉडी होती है बरगद की, उसके 12 हिस्से करके खाने पड़ते हैं, गुटकने पड़ते हैं, तो चने के साथ। तो मैं वही गुटक रही हूँ। तो मुझसे एक बार में 12 नहीं गुटके जाते, तो मैं तो इसको 2-3 बार में गुटकूँगी, मम्मी तो एक बार में ही गुटक लेती हैं। और इसके बाद जो बरगदा हैं और खरबूजा है वो भी खाना पड़ेगा। और ये जो मम्मी ने धागा से गड़ा बनाया था ना, इसको अब गले में पहनना है। तो सबसे पहले मैं ये जो नेकलेस है, हार है, इसको उतार देती हूँ। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, मैं डेली में बहुत ही सिंपल रहती हूँ, छोटे छोटे से कानों में टॉप्स पहने रहती हूँ। और गले में भी कोई मंगलसूत्र वगैरह गर्मियों में नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि गला फबद जाता है। तो यहाँ पर मशीन के कपड़े भी धुल गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और चलते हैं छत पर इनको फैलाने के लिए। तो यहाँ बहुत तेज़ धूप है, कपड़े तो ऐसा है कि मशीन ने लगभग सुखाई दिए हैं, तो घंटे भर में ही बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। लेकिन कपड़े तो ठीक है, लेकिन मैं ज़रूर सूख जाऊंगी, बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो चलिए फटाफट से डाल देती हूँ, बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, कपड़े सारे उड़ ही जाएंगे, तो इनके ऊपर ईंटा पत्थर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, गर्मियों में तेज़ धूप की वजह से कपड़े का कलर ना उड़े, उसके लिए कपड़े को उल्टा करके फैलाती हूँ गर्मियों में। ठीक है, तो सभी कपड़े फैला देती हूँ। तो कपड़ों के ऊपर पत्थर रख दिया है ताकि ये उड़ के दूसरी जगह ना जाएं। और मम्मी अभी आएंगी तो चिल्लाएंगी इसको कपड़े फैलाने भी नहीं आते। अब जो है जैसा है मैंने डाल दिए, ये छोटे कपड़े हैं तो नीचे ले जाती हूँ। बहुत तेज़ गर्मी थी यार, धूप में सच में 15 मिनट भी नहीं लगे और बिल्कुल अब मैं एसी में आ गई हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि व्रत था। तो इस व्रत में जब वो अपने वो खा लिए जाते हैं ना, गोल गोल क्या बोलते हैं, भूल गई मैं मम्मी, बरगदा खाने के बाद आप खाना खा सकते हो। तो बरगदा मैं अभी खा लेती हूँ, फिर आधा घंटे में रेस्ट लूँगी और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। 2-3 बजे तक फिर स्कूटी निकालूंगी और जाऊँगी बाज़ार, उनके लिए कपड़े लेने हैं और केक वगैरह भी लेना है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो उसी को लेके जाना है, लेकिन तन्वी बहुत ज़्यादा मचा रही है, नहीं हम भी चलेंगे। और स्कूटी में 2-2 बच्चों को लो, फिर सामान लो, इतना सारा, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी उसको छुप के जाना पड़ेगा, लेकिन वो घर में आतंक काट देगी, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिलहाल मैं रेस्ट कर लेती हूँ, जब बाज़ार जाएंगे तब आपसे मिलते हैं। ठीक है, बाय।